नमस्कार, मैं हूं गोविंद पाटनी। कॉर्बेट की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम हैं कालाढूंगी में। कालाढूंगी से लगे छोटे हल्द्वानी गांव में। इस गांव को बताया जाता है कि जिम कॉर्बेट ने बसाया था। जिम कॉर्बेट से यहाँ का क्या संबंध है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर मोहन पांडे, जो यहाँ पर ग्रामीण कॉर्बेट ग्रामीण इको ग्राम विकास समिति भी चलाते हैं। जी पांडे जी, किस तरह से कॉर्बेट का यहाँ पर संबंध था? देखिए, जिम कॉर्बेट यहाँ रहते थे, तो जिम कॉर्बेट का ये पूरा अपना प्रॉपर्टी थी छोटी हल्द्वानी, जो उनका अपना विलेज था। तो उन्होंने जो है यहीं से जो है सारी योजनाएं बनाई, जो भी हमारे यहाँ पे उस समय उत्तराखंड में जो मैनीटर हो गए थे उनको वो मारने के लिए जाते थे। और वो बहुत बड़े शिकारी थे और यहाँ के लोगों को लेके वो शिकार पे जाया करते थे। और ये उनकी पूरी लेगेसी यहाँ पे है। तो हम जिम कॉर्बेट की जब बात करते थे, जिम कॉर्बेट का इतिहास ही छोटी हल्द्वानी से शुरू होता है। पांडे जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा इसके साथ साथ कि जो ये जिम कॉर्बेट का गांव है, ये छोटी हल्द्वानी पर्यटन के नक्शे में कब आया? पर्यटन के क्षेत्र में कब आया ये गांव? और क्या इसमें किसने पहल की और किस तरीके से पर्यटन यहाँ शुरू हुआ? और जो होम स्टे यहाँ पर कई सारे हैं, तो किस तरह के होम स्टे हैं? देखिए, यहाँ पे जो है ये 2001 में जो है वन विभाग के द्वारा इको टूरिज्म के तहत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सहयोग से और इको टूरिज्म वन विभाग के तहत ये कार्यक्रम चलाया गया। उस टाइम पे श्री राजीव भरतरी जी जो यहाँ पे इको टूरिज्म चीफ थे, उनके द्वारा ये योजना पे स्टार्ट की गई। और आज जो है वन विभाग के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो उसी के तहत यहाँ पे हमारे जो है 5 प्रोडक्ट हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा पहला प्रोडक्ट है नेचर गाइड, दूसरा हमारा जो है यहाँ पर सोविनियर पर हम लोग काम कर रहे हैं, तीसरा हमारा है होम स्टे, और चौथा हमारा जो है कल्चरल प्रोग्राम है, और पांचवा हमारा जो है नेचर एजुकेशन। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों की समिति है, समिति के अंडर में हम लोग यहाँ पे इको टूरिज्म एक्टिविटी चला रहे हैं। तो इससे यहाँ पे स्थानीय लोगों को वन से जो है रोजगार मिला हुआ है। चाहे कोई लोग नेचर गाइड के रूप में काम कर रहे हैं, कोई होम स्टे चला रहे हैं, और कोई अपना सोविनियर का काम कर रहा है, कोई अपना कल्चरल प्रोग्राम कर रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं जो इको टूरिज्म की जो थीम है, जो वन विभाग ने यहाँ पे हमको बताई थी, उसी थीम पे यहाँ पे काम हो रहा है। तो कॉर्बेट का जो ये गांव है, यहाँ पर अब कई सारे पर्यटक आते हैं जो कॉर्बेट से जुड़ना चाहते हैं। उनकी किताबें पढ़ करके भी कई लोग आते हैं। कितनी उनकी किताबें हैं, किस तरह का उसमें लेखन है? और यहाँ की कुछ अगर कोई एक इस तरह का हो जो काफ़ी अच्छी सी स्टोरी हो, तो उसके बारे में संक्षेप में बताएं। देखिए, जिम कॉर्बेट ने 6 किताबें लिखी हैं, 6 बुक हैं। तो उसमें जो है यहाँ के बारे में उन्होंने, जैसे माई इंडिया आप बुक पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ के लोगों के बारे में। दूसरी है जंगल लोर और मैनेटर शुभ कुमाऊँ। तो इसमें उन्होंने यहाँ पे जो चुड़ैल की कहानी लिखी है, तो चुड़ैल यहाँ पे वो बताते हैं यहाँ पे चुड़ैल आ गई थी। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने जो है जंगल में जो है 2 बच्चे खो गए थे यहाँ पे एक गड़प्पू का फॉरेस्ट है। तो उस बच्चों के बारे में लिखा हुआ है कि जो जंगली जानवर है वो ऐसे ही किसी पर अटैक नहीं करता है। ऐसे ही यहाँ पे 2 भाई थे जो यहाँ पे घटगढ़ मंगोली से यहाँ पे कालाढूंगी आ रहे थे, उन पर टाइगर ने अटैक कर दिया था। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसको पढ़ के लोग देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो यही कहानियां हम जो है गाइडेड वॉक के माध्यम से लोगों को बताते हैं, और लोग इसमें बड़े अच्छे तरीके से इसको सुनते हैं, और उन जगहों को देखने के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो हम लौटते हैं होम स्टे की तरफ। होम स्टे, यहाँ पर कितने होम स्टे हैं, किस तरह के होम स्टे बनाए गए हैं, और किस तरह से ये संचालित होते हैं? देखिए, यहाँ पे जो है अभी वर्तमान में यहाँ पर लगभग 15 होम स्टे यहाँ पे चल रहे हैं, जो अलग अलग कम्युनिटी है। जितने भी लोग यहाँ पे होम स्टे चला रहे हैं सब लोकली हैं, स्थानीय लोग हैं। तो इको टूरिज्म की कॉन्सेप्ट भी ये थी कि स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। तो सभी लोग अपना होम स्टे चला रहे हैं, किसी पे 2 कमरे हैं, किसी पे 4 हैं, किसी पे 5 हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कम्युनिटी चला रही है। तो हमारी समिति जो है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो भी बुकिंग्स आती हैं, चाहे कोई स्कूल टूर आए हैं या कोई और ग्रुप्स आते हैं, तो हम लोगों को बताते हैं कि आप यहाँ पर रहिए, यहाँ पे कॉर्बेट की लेगेसी को आप देखिए, और यहाँ पे लोकल फूड, लोकल कल्चर, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे कराते हैं। पांडे जी, इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पर एक वन विभाग ने एक इको टूरिज्म की एक सफारी भी खोली हुई है। कौन सी सफारी है, क्या क्या इसकी टाइमिंग रहती है, और वो यहाँ कब आते हैं, और किस तरीके से उनका जो सफारी है वो संचालित की जाती है? देखिए, यहाँ पे जो है जो कालाढूंगी रेंज है, जो जिम कॉर्बेट की किताबों में जो उन्होंने यहाँ पे जो ये हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था उस टाइम पे, तो हंटिंग इसी एरिया में हुआ करती थी। तो ये कालाढूंगी रेंज जो है इसको कॉर्बेट हेरिटेज जंगल सफारी जोन कहते हैं। उनकी किताबों में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें जो है यहाँ के जोन में टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, डियर यहाँ पे है, यहाँ पे स्लॉथ बियर है, बर्ड्स बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, बौर नदी है यहाँ पे जो किताबों में जिम कॉर्बेट ने लिखी हुई है। तो ये सब जो है वन विभाग द्वारा संचालित की जाती है। तो यहाँ पे जो है 30 गाड़ियाँ सुबह जाती हैं, 30 शाम को जाती हैं, जिसमें यहाँ पे 37 नेचर गाइड काम भी कर रहे हैं। पांडे जी,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए। जिम कॉर्बेट का ये गांव काफ़ी आप वैसे भी समझ सकते हैं कि जिम कॉर्बेट का नाम लगा हुआ है और यहाँ खुद रहते थे, उन्होंने ये गांव बसाया था। तो इससे समझ सकते हैं कि कितना यूनिक गांव होगा यहाँ पर, और पर्यटक इसे देखने भी यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर जो है होम स्टे की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। पांडे जी, इसके साथ एक सवाल छोटा सा और है मेरा, जो कई तरह के अब जो टूरिस्ट आता है वो हमें ये देखने में आ रहा है कि टूरिस्ट क्या कहें, मास टूरिस्ट आता है, भीड़ वाला टूरिस्ट आने लगा है, क्राउड जो है। जो पहले जो क्लासिक टूरिस्ट आता था उस तरह का क्लास टूरिज्म अब दिख नहीं रहा है यहाँ। देखिए, टूरिज्म, इको टूरिज्म की जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहती है कि हमें जो है एक लिमिटेड तरीके से इसको चलाना होगा। इसके लिए जो है हमारी जो सरकार है, जो शासन प्रशासन है, वो इसको जो है इसके लिए रूल रेगुलेशन बना सकता है। स्पेशली वन विभाग, पर्यटन विभाग और जो सरकार है, इसके नियम जरूर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम नियमानुसार काम नहीं करेंगे तो मास टूरिज्म बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें खत्म होंगी। देखिए, अगर जंगल ही नहीं बचेगा तो हम क्या दिखाएंगे लोगों को। तो इको टूरिज्म हमको ये दिखाता है, ये बताता है कि जिसमें पर्यावरण का संरक्षण हो और स्थानीय लोग पनपें। तो जंगल का संरक्षण भी जरूरी है और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना भी जरूरी है। और ये सब होते हुए, और साथ में जो सबसे बड़ी परिकल्पना 21वीं सदी की है कि विकास भी होना चाहिए, इन सब को साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है। इस पर देखते हैं ग्रामीण, वन विभाग और सरकारें किस तरह से आगे अपना रुख अपनाते हैं। धन्यवाद।